हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। एक बार कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट लिख के बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को, या कोई बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है इस समय पर? एक बार जरा चेक करके बताओ बच्चों। हाँ भाई, जल्दी फटाफट। रुक रुक के बफरिंग हो रहा है, अभी भी हो रहा है कि एक बार जरा जल्दी से बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं सीधा फिर। अरे यार, ये इसमें बफरिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम, पता नहीं आज फिर से एक बार फिर दोबारा से हो गया। स्टार्ट करें। बफरिंग हो रहा है बेटा, एक बार जल्दी से बताओ सारे। बफरिंग अगर हो रहा है तो फिर मैं क्लास रुकवाता हूँ इसको, फिर ठीक कराऊं जरा। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ जल्दी से फटाफट। अभी भी हो रहा है क्या बफरिंग? बार बार हो रही, अभी भी हो रही है? एक बार जरा बताओ, अभी भी हो रही है या नहीं हो रही है बेटा? हाँ भाई, जरा एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट। बफरिंग अभी भी हो रही है या नहीं हो रही है? चलिए ठीक है। चलो भाई बच्चा, स्टार्ट करते हैं पैसेज नंबर 1। चलिए, तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे सारे के सारे। राम राम बच्चा, राम राम सभी को, नमस्कार। अब सही है, ठीक है भाई। चलो, तो पैसेज नंबर 1 आप लोगों के सामने है। अच्छा, एक पैसेज आज दिन में भी रह गया था, वो कौन सा था? वो जो आपके उसमें मॉक टेस्ट में दिया था। मॉक टेस्ट वाला पैसेज भी सॉल्व करा देते हैं। आप इसको पढ़ो मेरे साथ, पहले आ जाओ जल्दी से। आओ भाई। द ग्रेट पिरामिड, पिरामिड तो जानते हो आप लोग। और कहां पर? एट गीजा। गीजा कहां पर है ये? इजिप्ट में। इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अमेजिंग लैंडमार्क्स, यानी कि संसार का बहुत सारे लैंडमार्क्स हैं, उनमें से एक अमेजिंग लैंडमार्क है ये। जैसे बहुत सारे हैं, आप ताजमहल को भी कह सकते हैं, आप बाकी अदर को भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसी उनमें से एक क्या है? ग्रेट पिरामिड। ठीक है भाई। राइजिंग हाई अबाउ द सहारा डेजर्ट। तो ये कहां, किसके ऊपर जा रहा है, किसके ऊपर बता रहा है? राइजिंग हाई मतलब सहारा डेजर्ट से ऊपर निकलते हुए। इन द गीजा रीजन, कहां पर? गीजा रीजन में। ऑफ नॉर्दर्न इजिप्ट, लेकिन कौन से इजिप्ट में? नॉर्दर्न में। जैसे उत्तरी भारत में, ऐसे ही नॉर्दर्न इजिप्ट। द ग्रेट पिरामिड राइजेस सम 400 फीट इनटू द बर्निंग डेजर्ट। तो क्या कह रहा है इसमें कि द ग्रेट पिरामिड, ये जो पिरामिड है, राइजेस सम यानी कितना हाइट है इसकी? 450 फीट। कहां पर? इनटू द बर्निंग डेजर्ट, यानी कि सहारा डेजर्ट को क्या कहा गया? बर्निंग डेजर्ट का मतलब है इतनी गर्मी रहती है वहां पर कि जैसे आग लग रही हो। ठीक है। इनटू द बर्निंग डेजर्ट स्काई एंड
ऑक्यूपाइड एन एरिया ऑफ 30 एकर्स। और इस कितना कितना एरिया इसका इसने ऑक्यूपाई किया, कितने एरिया में फैला हुआ है ये? 13 एकड़ में ये फैला हुआ है। कौन कौन फैला हुआ है बताओ भाई? 13 एकड़ में कौन फैला हुआ है? द ग्रेट पिरामिड। चलो भाई नेक्स्ट अगला। द रफ क्लाइमेट ऑफ द सहारा। सहारा डेजर्ट का जो रफ क्लाइमेट है, रफ समझ में आ रहा है? एक तो सुहाना मौसम, एक होता है बहुत ही खराब सा मौसम। रफ क्लाइमेट हैज एक्चुअली कॉज्ड द पिरामिड टू श्रिंक 30 फीट। रफ क्लाइमेट की वजह से ये जो पिरामिड है ये 30 फीट जो है सिकुड़ चुका है, श्रिंक हो चुका है। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हाइट, अपनी हाइट का 30 फीट जो है ये सिकुड़ चुका है। किसकी वजह से? क्लाइमेट, रफ क्लाइमेट की वजह से। द पिरामिड वॉज सच एन अमेजिंग फीट। पिरामिड जो था वो एक बहुत ही अमेजिंग फीट टू इंजीनियरिंग, यानी अमेजिंग कार्य था। किसके लिए? इंजीनियरिंग के लिए। मतलब इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेहतर सा उदाहरण है। नेक्स्ट, दैट इट रिमेन्ड द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड फॉर ओवर इतने साल, यानी कि ये वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग रहा 3800 साल। 3800 साल तक ये संसार की टॉप मोस्ट बिल्डिंग रहा, सबसे टॉप। ठीक है भाई। द एंटायर पिरामिड वॉज ओरिजिनली फेस्ड विद पॉलिश्ड लाइमस्टोन, यानी कि इसे किससे पॉलिश किया गया? बताओ जल्दी से। वे वॉज ओरिजिनली फेस्ड विद पॉलिश्ड लाइमस्टोन, यानी कि लाइमस्टोन, पॉलिश्ड लाइमस्टोन से इसे बनाया गया। टू मेक इट शाइन ब्रिलियंटली इन द सन, यानी कि पॉलिश्ड लाइमस्टोन से इसे बनाया गया। क्यों? क्या कारण था? कारण यह था कि जिससे ये सन सूर्य में क्या हो जाए? चमक सके, चमक आए। जब सूरज की किरणें लगे तो ये चमक सके। मोस्ट इजिप्टोलॉजिस्ट, अब इजिप्ट में रहने वाले जो साइंटिस्ट थे उनको कहा गया इजिप्टोलॉजिस्ट। ज्यादातर इजिप्टोलॉजिस्ट यानी कि साइंटिस्ट हु स्टडी एंशिएंट इजिप्ट, जिन्होंने एंशिएंट प्राचीन इजिप्ट पर अध्ययन किया था, एग्री, वो इस बात से सहमत करते हैं। क्या सहमत करते हैं? दैट द ग्रेट पिरामिड की जो ये पिरामिड है वॉज बिल्ट इतने 2560 बीसी में इसको बनाया गया है। वो ऐसा मानते हैं, इस बात से सहमत हैं कि वो 2560 बीसी में इसको बनाया गया था। ठीक है भाई। अब अपनी बातचीत करने मत लग जाना, पढ़ लेना ध्यान से, फिर क्वेश्चन पूछूंगा ना और गलत करोगे। नेक्स्ट, कौन रिपीट कर रहा है मैसेज? आज दिन में बफरिंग करा था। ठीक है बेटा, मैंने आपकी बात नोटिस कर ली है, सर को बोल दिया गया है। इसीलिए ये थोड़ी क्लास भी लेट इसी वजह से हुई क्योंकि बफरिंग का प्रॉब्लम चल ही रहा था। ठीक है ना, उसी को सही कराने की वजह से ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है, क्योंकि एक तो लगातार क्लासेस चल रही हैं, सुबह से शाम तक क्लासेस चल रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आ जाओ आप जल्दी से। हाँ, टाइम आउट दे तो दे बेटा, लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि टाइम आउट का समय नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है इस समय पर। चलो अब बातें नहीं भाई, इधर आ जाओ। कहां थे हम? यहां से कहां? यहां से है ना? हाँ ये रहा। ओके, एग्री। इतना अ लिटिल मोर देन 45 ईयर्स अगो, मतलब 2560 बीसी का मतलब है 4500 साल से थोड़ा सा ज्यादा। इतने साल पहले इसका निर्माण हुआ। इट टुक टेंस ऑफ थाउजेंड, यानी कि लगभग टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ वर्कर्स, मतलब लगभग 10,000 वर्कर्स लगे। 20 ईयर्स, 20 साल, मतलब ये मान के चलो कि 10,000 मजदूरों ने 20 साल तक काम किया टू बिल्ड, इसको बनाने के लिए। द पिरामिड कंटेन्स ओवर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स। कितने? 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स। ठीक है भाई, कितने? 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे पार्ट जिससे बने होते हैं स्टोन ब्लॉक्स। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स वेट 2 और 3 टन्स, मतलब हर ब्लॉक का कितना वजन था? 2 या 3 टन। और कितने थे ये? 2 मिलियन स्टोन थे। नेक्स्ट, सम वे अप टू 80 टन, और कुछ का वजन कितना था? 80 टन का था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वॉज ऑर्डर्ड built by the Pharaoh Khufu as a magnificent tomb. The Great Pyramid of Giza was ordered. The Great Pyramid of Giza, गीजा की जो ये Great Pyramid है, was ordered
टू बी बिल्ट बाय, यानी कि किससे बनाया जाए, किसके द्वारा, फराओ खुफू एज अ मैग्निफिसेंट टॉम, कि इसको किसके रूप में बनाया जाए, एक शानदार गुंबद के रूप में। हिज विजियर, अब विजियर को क्या बोला जाता है, एडवाइजर, यानी कि एडवाइजर इंग्लिश में बोलते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं वहां पे, वहां की लैंग्वेज में विजियर। उसका एडवाइजर हेमन इज क्रेडिटेड विद बीइंग द पिरामिड्स आर्किटेक्ट। उसका जो सलाहकार था, किसका नाम क्या था, हेमन, इज क्रेडिट, उसे इस चीज का क्रेडिट मिला, किस चीज का, विद बीइंग द पिरामिड्स आर्किटेक्ट, कि पिरामिड का आर्किटेक्चर वही था, उस चीज का उसे क्या मिला, क्रेडिट मिला, किसको, हेमनन को। खुफीज पिरामिड इज, सॉरी खुफूज पिरामिड, खुफू का पिरामिड इज एक्चुअली पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड। खुफू का जो पिरामिड है इज, वो वास्तव में एक हिस्सा है किसका, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड्स, यानी कि पिरामिड्स के कॉम्प्लेक्सिटी का ये भाग है। दैट इंक्लूड्स, जिसमें क्या चीजें इंक्लूड है, इंक्लूड द पिरामिड ऑफ, क्या लिखा है ये, पिरामिड ऑफ खफरे, पिरामिड ऑफ खफरे, द स्मॉलर पिरामिड ऑफ मेंकोरे, ये एक बार देख लेना जरा। और देखो किस किस का कॉम्प्लेक्स है ये, और अ वेराइटी ऑफ स्मॉलर पिरामिड्स एंड स्ट्रक्चर्स, और बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पिरामिड्स, एंड द ग्रेट स्पिंक्स, और ग्रेट स्पिंक्स, ठीक है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, गीजा का जो ये पिरामिड है इज द लास्ट रिमेनिंग ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो 7 अजूबे हैं ना, ये उसमें से एक हिस्सा है। नेक्स्ट, लो भाई, अब जल्दी से फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो, जल्दी, फास्ट। ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है जो काम में लगे हुए होते हैं। चलो फटाफट अब बात नहीं, आंसर देना स्टार्ट करो। ज्यादातर ब्लॉक पिरामिड में उनका कितना वजन था, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बोलो, बहुत तेजी से, ज्यादातर का वजन क्या था, 7 के साथ आंसर दो जल्दी, फास्ट बोलो भाई। चलो सी, नेक्स्ट अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स वर्ड का किससे मीनिंग जुड़ा हुआ है, कौन सा, इनमें से कौन सा वर्ड है जो कॉम्प्लेक्स को पैसेज में एक्सप्लेन करता है, बताओ, कॉम्प्लेक्स किससे जुड़ा हुआ है, जल्दी फटाफट, जल्दी, बहुत तेजी से आंसर दो मुझे, बहुत तेजी से, जल्दी, फास्ट। हाँ भाई जल्दी, जल्दी, चलो भाई। भाई कॉम्प्लेक्स का मतलब है अलग अलग तरीके के, यानी कि बहुत सारे, अब बहुत सारे मिलेंगे तभी तो क्या होंगे, वो उलझे हुए होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप्स, सी इसका आंसर है। अब 5 में से 5 किसके ठीक होंगे जरा बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है, ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, कि इनमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है, बताओ कौन सा गलत है। ग्रेट पिरामिड इज द लास्ट ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के 7 अजूबों में से सबसे लास्ट, ये बात तो सबसे उसमें भी लिखी हुई है, रिमेनिंग, इसका मतलब ये तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। और खुफू वॉज हेमंस विजियर एंड आर्किटेक्ट, खुफू जो था वो हेमन का विजियर था, क्या हेमन का एडवाइजर था ये, हेमन के एडवाइजर, वो तो उसका नाम था। द पिरामिड टुक टेंस ऑफ थाउजेंड, ये बिल्कुल सही है। हेमन वॉज खुफूज विजियर, खुफू वॉज हेमन विजियर या हेमन वॉज खुफूज विजियर, खुफू के विजियर एडवाइजर का नाम था हेमन, तो फिर ये तो सही है, तो ये गलत है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर होगा, डी नहीं बेटा, उसके एडवाइजर का नाम था हेमनन, सॉरी हेमन, तो हेमन वॉज खुफूज एडवाइजर, तो इसका मतलब ये सही है, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो 20 का आंसर है। 5 में से 5 कौन लाएगा जरा ढंग में बताना। चलो, विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड,
इनमें से कौन से में ग्रेट पिरामिड नहीं है? नॉर्दर्न इजिप्ट में तो है, और गीजा का है तो गीजा में भी है। ये भी सही है, ये भी सही है। वो कह रहा है इनमें से कौन से में नहीं है, ये बताओ जल्दी से। कहां नहीं है? सहारा डेजर्ट। अबे ओ नालायक, सहारा डेजर्ट का इतना बार जिक्र किया मैंने, उसमें उसमें दिया ना, सहारा डेजर्ट में इतना हाइट है इसका, इतने में फैला हुआ है। फिर सदर्न इजिप्ट का जिक्र नहीं है, क्योंकि वो नदर्न, जब वो नदर्न इजिप्ट में है तो सदर्न में कहां से आ गया फिर? तो इसका आंसर होगा बी। दिमाग बुद्धि भी लगा लिया करो, ये गोबर गणेश की तरह बुद्धि लिए बैठे रहते हो। जब वो नदर्न इजिप्ट में बात हो रही थी तो सदर्न का कहां जिक्र आ गया? तो 20 का आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है, 5 में से 5 अगर सही नहीं हुए ना, बताओ भाई, हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड? कितने स्टोन ब्लॉक्स इसमें लगे? बताओ भाई, कितने स्टोन ब्लॉक इसमें लगे? बोलो भाई। साफ साफ लिखा था यार इसमें, मोर देन 2 मिलियन। 20 का आंसर है। अब स्कोर बोलो बहुत जल्दी से, फटाफट करके स्कोर बोलो बहुत तेजी से, जल्दी करो, फास्ट। कितना स्कोर है भाई, जल्दी। 5 में से कितना स्कोर आया है? 4, 4, 5, 5, 4, 4, 5। चलो, मतलब 4 और 5 के बीच रहा है। चलो अच्छा है। लो भाई, पैसेज नंबर 2 पे आ जाओ जरा फटाफट, और एक ही बार में पढ़ते रहना। और ऐसे पढ़ो कि तुम पढ़ रहे हो, जैसे मैं ना पढ़ रहा हूं। पहले तुम पढ़ के मीनिंग निकालो, फिर कोशिश किया करो समझने की। अब मैं ही समझाता रहूंगा क्या तुम्हें? खुद भी तो पेपर आने वाला है। वन ऑफ द अमेरिकन नेवीज ग्रेटेस्ट लॉसेस, वन ऑफ द अमेरिकन नेवीज, अमेरिका की जो नेवी है उसका सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, वॉज क्या था? वॉज इन्फ्लिक्टेड नॉट बाय द जापानीज। वो जापानीज के द्वारा नहीं हुआ था। अमेरिका की नेवी का नुकसान वर्ल्ड वॉर 2 में वो जापान की नेवी से नहीं हुआ था, बट किससे हुआ था? बाय द वेदर। मतलब जापान की नेवी ने नुकसान नहीं किया था। अमेरिका की नेवी का नुकसान जो है वो जापानीज लोगों ने नहीं किया था, जापानीज से नहीं हुआ था। किससे हुआ था सबसे बड़ा लॉस? वेदर, मौसम की वजह से हुआ था। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? सर एडजेक्टिव बनाना और पास्ट पार्टिसिपल कब होगा? पहले क्वेश्चन दिखा दिया करो। क्यों? क्वेश्चन ऐसे किया करो, ये सबसे अच्छा तरीका है। वो तो रटने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन देखे, ये क्या करो बेटा, क्वेश्चन उसकी आदत मत डालो, वो गलत है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ो। ऑन द इवनिंग ऑफ 17 दिसंबर 1944, 1944 17 दिसंबर की शाम को डेस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑफ द थर्ड फ्लीट टास्क फोर्सेस 38 वर रिप्लेनिशिंग। रिप्लेनिशिंग का मतलब, पहले इस लाइन को सुनो क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, और ये तुम्हारे लायक ही है, ये फौजियों के लायक ही है। आओ भाई जरा यहां से सुनो, यहां तक तो क्लियर हो गया था ना? इसको सुनो। ऑन द इवनिंग ऑफ, समझ में आ गया? ये तो दिमाग में आ गया। 17 दिसंबर 1944 की शाम को डेस्ट्रॉयर्स, ये सारे समझ रहे हो, ये सारे हथियार हैं किसके? अमेरिका के नेवी के। क्रूजर्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑफ थर्ड फ्लीट टास्क फोर्स 38 वर रिप्लेनिशिंग। ये रिप्लेनिश का मतलब था रिफिल, उन्हें भर रहे थे दोबारा से स्टॉक्स ऑफ फूड। किसका? भोजन, भोजन भरा जा रहा था इनमें, फ्यूल भरा जा रहा था, और एम्यूनिशन, हथियार भरे जा रहे थे। ड्यूरिंग अ सी रेंडव्यू, रेंडव्यू का मतलब लिखो, रेंडव्यू का मतलब लिखो मीटिंग, रेंडव्यू का मतलब लिखो मीटिंग, रेंडव्यू का मतलब होता है मीटिंग। ठीक है? रेंडवू विद किससे? विद सपोर्ट शिप्स, यानी कि उन शिप से जो सपोर्ट के लिए थे। व्हेन अ सैवेज टॉर्नेडो, जब एक सैवेज वैसे तो क्रूअल होता है, लेकिन यहां टॉर्नेडो, टॉर्नेडो तो आपको पता ही होगा भाई, टॉर्नेडो किसको कहते हैं? तूफान को। जब एक बहुत ही भयानक तूफान स्ट्रक द फिलिपीन सी, यानी कि कहां पहुंचा? फिलिपीन के समुद्री तट पे। ठीक है? वन या फिलिपीन के
फिलीपींस समुद्र समुद्र पे, ठीक है ना, ये नाम है उसका सी का। वन ऑफ द कमांडर्स, बहुत सारे कमांडर्स में से एक ने क्या कहा था बाद में कि माय शिप वॉज राइडिंग मशीन, कि मेरा शिप जो था वो दौड़ने वाली मशीन थी। इस बात का क्या मतलब निकल के आएगा अभी देखना आगे। वी वर रोलिंग बिटवीन, हम लोग जो है वो किस किस के बीच में फंस गए, किसी से बीच में रोल करते, बिटवीन हेविंग क्लिफ्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी के, समझ में आ रहा है, जो पानी की इस तरीके से जो छाले उठती हैं उसके बीच में। कॉट इन, और किसके बीच में फंस गए, कॉट इन सो स्ट्रॉन्ग अ वॉइस, सो स्ट्रॉन्ग अ वॉइस, सो स्ट्रॉन्ग अ वॉइस ऑफ विंड, मतलब कह रहा है कि जो हवा थी, जो तेज हवा थी, उसके बीच में हम लोग फंस गए। एंड सी, सी और विंड, सी और विंड के बीच में। नेक्स्ट अगला, दैट आर, इतने, पांच, पांच कहां, 50,000 हॉर्स पावर इंजन, हमारा 50,000 हॉर्स पावर का जो इंजन है वर हेल्पलेस, हमारे 50,000 हॉर्स पावर के जो इंजन थे वो भी हेल्पलेस थे। इट वॉज 9 आवर्स बिफोर, 9 घंटे पहले की बात है, ही रिगेन्ड कंट्रोल, उसने कंट्रोल लिया ऑफ हिज शिप, अपने शिप पे, आफ्टर द फ्लीट हैड बोब्ड, यानी कब, जब फ्लीट जो है, फ्लीट तो समझ, पहले ही बताओ फ्लीट क्या होता है। हाँ भाई, फ्लीट क्या होता है, जल्दी से बताओ। हाँ भाई बोलो, क्या कह रहा है ये, फ्लीट क्या होता है बेटा। फ्लीट होता है जहाजों का समूह, जहाजों का समूह, ग्रुप ऑफ शिप। आगे समझ में, हाँ, तो कह रहा है जब जहाजों का समूह जो है वो निकल गया, उसके बाद लाइक हेल्पलेस, मतलब ये फंस गया इसमें, लाइक हेल्पलेस शटलकॉक्स, जैसे जैसे शटलकॉक नहीं फंस जाती उसकी तरह, अनेबल टू प्रिवेंट, अनेबल टू प्रिवेंट कॉलिजन इन द स्लेज हैमर वेव्स, मतलब इस तरीके से फंस गया कि उन जहाजों को टकराने से वेव्स में कोई नहीं रोक सकता था। ठीक है भाई, ओल्ड स्टूडेंट, ओके बेटा, चलो ये तो बस यहीं खत्म हो गया। ठीक है भाई, यहीं पर खत्म हो गया। बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आगे। जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी करो फटाफट, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। यहां तक क्लियर है या दोबारा कराना है जल्दी, वैसे दोबारा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई जल्दी, क्लियर है सभी को। हो गया टाइटेनिक स्टोरी, ओके। चलो भाई, अगर आंसर नहीं बना पाओगे तब मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, वैसे एक बार चेक कर लो फटाफट, जल्दी करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ये तो मैंने हिंदी में ही बता दिया था अभी, रेंडवू। बताओ बेटा जल्दी से, बोलो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, ये तो अभी कराया था। चलो, अ रेंडवू, अ सी रेंडवू मींस अ मीटिंग एट सी, समुद्र में मीटिंग, ठीक है, सी लग गया तो सी, वैसे रेंडवू का मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग, मीटिंग होती है, तो सी इसका आंसर है, पहले का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्लेज हैमर वेव्स का क्या मतलब है, स्लेज हैमर वेव्स का क्या मतलब है, बोलो भाई, स्लेज हैमर वेव्स का क्या मतलब है, जल्दी, लास्ट लाइन में बताई थी आपको ये, बोलो भाई। वेव्स लाइक अ बिग हैवी हैमर, जैसे एक बहुत बड़ा हैमर नहीं होता, हैमर लब मार रहे हो उस किसी में, तो उसको कहते हैं स्लैश हैमर वेव्स। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, द शिप कॉट इन द टॉर्नेडो, जो शिप टॉर्नेडो में फंस गया था, उस टॉर्नेडो में फंस गया था, उस तूफान में, तो उसका क्या हुआ, उसका हैड अ कार्गो ऑफ शटल्स, शटल, शटल कॉक्स जो होती हैं उनका उसमें क्या था सामान, शटल कॉक्स का कार्गो था उसमें, यानी कि जहाज था। स्कैटर्ड शटल कॉक्स इन द सी, उसने शटल कॉक्स को फेंक दिया था।
ट्रेडेड इन द, उनका व्यापार चल रहा था, या उसको शटलकॉक जैसे फंस जाती है उसकी तरह, जैसे शटलकॉक फंस जाती है ना वैसे ही टॉर्नेडो में शिप फंस गया था। क्या इसका कंपैरिजन हुआ है? बताओ जल्दी से। सिंपल, ये तो बताया था, शटलकॉक की तरह फंस गया था वो, जैसे शटलकॉक फंस जाती है। तो बस ए इसका आंसर है। 4 बताओ, द अमेरिकन नेवी सफर्ड ग्रेट लॉसेस बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ? लैंडमाइन, वेदर, जापानीज की वजह से, या एयरक्राफ्ट ने जो रेड डाली, जो अटैक किया? बोलो जल्दी फटाफट। किसकी वजह से? वेदर, मौसम की वजह से। भाई इसमें भी 5 में से 5 होने चाहिए। जरा ये लास्ट वाला और ठीक कर दो। फाइंड द वर्ड, उस वर्ड को बताओ जिसका मतलब रिफिल करना। एक वोकैब का क्वेश्चन तो एक आता ही आता है। मतलब जो रात को 8 बजे वोकैब पढ़ रहे हो ना, वो इतनी कीमती है कि एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा आता है, और पैसेज भी बिना वोकैब के सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए रात को 8 बजे सारे के सारे नहा धो के बैठा करो, नींद में मत बैठा करो, और रिवाइज क्या करो वोकैब। वोकैब के बिना कुछ रीडिंग सेक्शन कुछ नहीं हो सकता, और पैसेज में तुम्हारे वोकैब वैसे तो आनी है, इसीलिए वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये मैंने बताया तो था रिप्लेनिशिंग, रिप्लेनिश का मतलब उसे रिफिल, दोबारा भर रहे थे। अब जल्दी से स्कोर बता दो बहुत तेजी से, जल्दी बताओ बहुत तेजी से। हाँ भाई बताओ। 5 में से 5 आने चाहिए, जल्दी बोलो जल्दी से फटाफट। लो भाई सबके 5 हैं, 4 वाले भी हैं। चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश। भाई पैसेज ना रोजाना सॉल्व किया करो, 3-4 पैसेज तो सॉल्व किया करो, इससे ना हैबिट बनी रहती है। अभी तुम देखना जो बच्चे ना पैसेज सॉल्व नहीं करते ना, या जो टीचर उनको पैसेज सॉल्व नहीं कराते, उनके हाल देखना क्या होने वाले हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज है, ये हर पैसेज में कुछ नया आता है। अगर तुमने डेली के 5 पैसेज नियम से सॉल्व कर लिए, मैं गारंटी से लिख के देता हूं, ताकत नहीं है जो तुम्हारा एक भी नंबर पैसेज में कट जाए वहां से। 5 पैसेज का नियम बना लो रोजाना का, कि 5 पैसेज मेरे को करने ही करने हैं। ठीक है भाई, आ जाओ। गांधी जी हैड टू, तीसरा पैसेज देखो, गांधी जी हैड टू ट्रेवल, उनको ट्रेवल करना पड़ा बाय ट्रेन। बाय ट्रेन मैंने बताया था ना आपको आर्टिकल में, बाय बस, बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन। तो गांधी जी को ट्रेन से ट्रेवल करना पड़ा फ्रॉम डरबन से लेकर प्रिटोरिया तक। अच्छा एक बच्चा कह रहा था सर क्वेश्चन दिखा दिया करो, क्वेश्चन दिखा दूं क्या पहले? या एक काम करूंगा, इसको पढ़ लो, अगले में क्वेश्चन दिखा दूंगा, है ना। इन कनेक्शन विद हिज जॉब, अपनी जॉब, अपने काम को लेकर यहां से यहां तक ट्रेवल करना पड़ा ट्रेन से। वंस, एक बार जब वो ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन से, तो ही वॉज आस्क्ड, उनसे पूछा गया, बाय द व्हाइट पैसेंजर, व्हाइट समझ रहे हो, वो गोरे लोग होते थे उस समय पर, टू लीव, छोड़ने के लिए, द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, कि भाई ये फर्स्ट क्लास में मत बैठो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो गोरों ने काफी अत्याचार किया है। एंड शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, और भाई वैन कंपार्टमेंट में जाके, यानी कि फर्स्ट क्लास को छोड़ के आपको वैन कंपार्टमेंट में चले जाना है। ही रेफ्यूज टू डू सो, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। देयर आफ्टर, जिसके बाद, ही वॉज पुश्ड फोर्सिबली, जिन्हें, फोर्सिबली समझ में आ रहा है? फोर्सिबली का मतलब बताओ क्या होता है? जबरदस्ती धक्का मार के वहां से उतार दिया गया, आउट ऑफ द कंपार्टमेंट। एंड हिज लगेज, और उनका जो लगेज था, लगेज कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। वर्ब कैसी लेता है? सिंगुलर। और उनका लगेज जो है फेंक दिया गया प्लेटफॉर्म पे। इट वॉज विंटर, सर्दी की बात थी। एंड ही केप्ट शिवरिंग, और वो कांपते रहे ऑल नाइट। ऑल नाइट का मतलब है सारी रात। ही डिड नॉट गो टू द वेटिंग रूम, वो वेटिंग रूम में नहीं गए, बिकॉज द व्हाइट मैन, क्योंकि जो गोरे लोग थे, स्लीपिंग देयर, वहां सो रहे थे, माइट इंसल्ट, शायद वो उनकी इंसल्ट करते, उनकी फर्दर बाद में वो उनकी इंसल्ट करते। दिस इवन वॉज, इवन नहीं है ये इवेंट, दिस इवेंट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, ये इवेंट जो था उनकी जिंदगी में क्या था? एक टर्निंग पॉइंट था इन द लाइफ ऑफ गांधी जी। एंड ही डिसाइडेड, और उन्हें निर्णय लिया, टू स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका, कि वो वापस साउथ अफ्रीका जाएंगे, एंड फाइट अगेंस्ट दिस ब्लेटेंट इनजस्टिस। अब ब्लेटेंट मैंने बताया ना बेशर्म होता है, वो कैब में भी लिखवाया था मैंने। ब्लेटेंट का मतलब होता है ओपन एंड अनअशेम्ड, बेशर्मी, ठीक है ना। इस अन्याय के साथ, ये बेशर्मी से किया गया अन्याय, इससे वो लड़ेंगे। बताओ भाई समझ में आया क्या? ब्लेटेंट का मीनिंग तो बता दिया बेटा, बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? सर प्लीज मैं बिहार से हूं, 10 में इंग्लिश में बहुत कम नंबर हैं, क्या मैं एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हूं? बेटा 10वीं क्लास से मैटर नहीं करता,
आपको 12वीं क्लास। अच्छा, एक चीज और मुझे आपको बतानी है। पहले मैं ये पॉइंट ही आपको बता दूं जरा, ये डरबन वाला हिंदी में पढ़ लेना आप लोग। लो भाई, अगर किसी बच्चे के 50% से कम मार्क्स हैं इंग्लिश में 12th क्लास में, पहले तो ये बात सुन लेना, अगर 12th क्लास में किसी बच्चे के इंग्लिश में 50 से कम नंबर हैं, फिर सुनो, अगर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, और ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों की जिंदगी में एक नया यही कह सकते हैं, एक नया सूरज जो है वो उगने वाला है। और आप ये मेरा मैसेज उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सारे के सारे बच्चे। मैसेज क्या है, सुनो भाई। इंग्लिश में 12th क्लास में अगर आपको एयरफोर्स का एग्जाम देना है तो इंग्लिश में 50% नंबर चाहिए आपको, ठीक है। अब बात आती है कि जिनके 50% नहीं है तो वो बेचारे रह जाते हैं, उनके लिए रॉबिन सर एंड आई क्यों लगाया मैंने, क्योंकि दो सब्जेक्ट की बात हो रही है तो इसीलिए सब्जेक्टिव केस। खैर यहां भी ग्रामर आप कहोगे हर जगह ही जी आप तो ग्रामर लगा देते हो। सुनो भाई, रॉबिन सर और मैंने उनके लिए ताकि वो बच्चे निराश ना हो, कैरियर डिफेंस एकेडमी की तरफ से उन बच्चों के लिए सरप्राइज है। जिसके 75 हैं तू क्यों टेंशन ले रहा है? एनडीए में कुछ ऐसा नहीं है, एनडीए में तो बस आप पास अगर हैं तो बस वही काफी है आर्मी के लिए। लेकिन अगर नेवी एयरफोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो नेवी एयरफोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने उन बच्चों के लिए एक नया सरप्राइज ये है। अरे केमिस्ट्री नहीं यार, जो चीज मैं बात करूंगा इंडिया की, तुम ले जाओगे पाकिस्तान पे। कैसे हो तुम लोग, समझ नहीं आता। मतलब तुम्हें तो पीठ अगर सामने होते ना तो भाई बहुत पीटता मैं तुम्हें। बड़े मूर्ख से नालायक से हो तुम लोग बहुत ज्यादा। अरे बात कर रहा हूं इंग्लिश की सर, मेरे केमिस्ट्री में है। अरे भाई तेरे केमिस्ट्री बायोलॉजी कौन पूछ रहा है यार, पहले सुन तो ले। जो उनकी डिमांड है उस पर बात करें ना। अगर इंग्लिश में 50 से कम नंबर हैं तो वो बच्चा रॉबिन सर से इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकता है। बात समझ में आ रही है? इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकता है, रॉबिन सर से कंफर्म कर लेगा, ठीक है ना। और उसके बाद उसका जो इंग्लिश का वो दर्द है वो दूर कर दिया जाएगा, ठीक है ना बच्चे। उसके अगर तुम्हारी कंपार्टमेंट या कुछ भी है इंग्लिश में अगर ये 50 से कम है तो आपके नंबर 50 या 50+ नंबर जो है उसकी वो हमारी हेडक है, वो कैसे होना है। आपको पढ़ाया जाएगा, आपसे मेहनत करवाई जाएगी, ठीक है। और विद इन बहुत ही कम टाइम में आपका इस समस्या हल कर दी जाएगी और आप एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई। सर मेरे इंग्लिश में 100 में से 100 है। अब 100 में से 100 है तो एक काम कर, जो 50 एक्स्ट्रा है ना उनको जाके ना बक्से में रख दे कि इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। कैसे कैसे मत पूछा करो तुम, आम खाओ गुठली के दाम मत पूछो। ये सोचने का काम हमारा है, हम दिन रात सोचते रहते हैं, टेंशन ना लो। ऐसा कैसे होगा बेटा, आपको मेरी बात समझो ना। आप किसी लर्निंग ऐप, बेटा मैं कहीं नहीं पढ़ाता हूं। कोई ये फ्रॉड आदमी अगर तुम्हें ये कहे ना कि मैं किसी लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूं, मैं कहीं नहीं पढ़ाता हूं। मैं सिर्फ कैडेट डिफेंस एकेडमी पे पढ़ाता हूं और कहीं नहीं पढ़ाता। और सुनो, ये कैसे वाला क्वेश्चन मत पूछो, कैसे कैसे, बस इतना सा सुन लो कि ये काम आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इस सब्जेक्ट वाले केस को लेकर नंबर वाले को अगर क्वेरी करनी है तो इस नंबर पे कॉल करना। रॉबिन सर आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है बेटा। बस अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, मुझे अपना काम करने दो। ये जानकारी मुझे अब तक देनी थी। रॉबिन सर ने बोला था कि बच्चों को बोल देना, जो बच्चा इस तरीके, क्योंकि बहुत बच्चे पीड़ित हैं 12th में तो ध्यान देते नहीं है, जब एयरफोर्स का पेपर देने आते हैं तब उन्हें लगता है यार ये क्या गलती हो गई। तो अगर ऐसी की गई गलती आपके द्वारा, अगर 12th में की गई गलती
आपने ऐसी गलती की है तो उसको सुधारने का मौका हम आपको फिर से दे रहे हैं। कैडेट डिफेंस एकेडमी आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, दिन रात में मेहनत कर रही है। सोचो कोई ऐसा है अभी तक किसी एकेडमी वाले ने ऐसा कहा हो कि भाई आपको अगर 12th क्लास में ये 50% में प्रॉब्लम 50 से कम है? बताओ भाई। मैंने 2 साल पहले 12th किया था तो मैं भी कर सकता हूं क्या? बेटा पहले तो अपना नाम बदल, तमीज में आ जाइए। क्या लिखते हो तुम लोग, ये भूतों का राजा और ये क्या है, ये सब ऐसे बनोगे तुम लोग ऑफिसर? इस कांटेक्ट पे कॉल करना, ठीक है? और रॉबिन सर अपने आप बता देंगे, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। जिसकी एज बची हुई है, जिसकी अभी एज बची हुई है, वो कोई भी बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, उसको हम बता देंगे कैसे होगा। ठीक है भाई? केमिस्ट्री में क्यों बढ़वाना है? क्या क्या मतलब, क्या है इस चीज का? ठीक है भाई? अब तुम्हारे बेहूदे क्वेश्चन आएंगे, सर कैसे? मतलब अगर तुम्हें कराना है, अगर तुम्हें पेपर देना है, या तुम्हारा कोई भाई बहन है तो उसको शेयर कर दो ये इन्फॉर्मेशन, या मतलब सॉरी कोई भाई है तो उसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो ये, ताकि उस बच्चे का सपना ना टूट पाए। ठीक है ना? कैडेट डिफेंस एकेडमी आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा रेडी है। ठीक है भाई? नितेश, ठीक है भाई? चलो आगे चलो। और नहीं तो फिर नंबर 1 वालों से जरा पूछ लेना, आज तक तो सोचा नहीं उन्होंने, शायद ये भी सोच लेंगे थोड़ा बहुत। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करो फटाफट जल्दी से। कॉन्सेप्ट क्लास कब से है? बेटा कॉन्सेप्ट क्लास सुबह चल रही है 10 बजे। कॉन्सेप्ट क्लास सुबह 10 बजे चल रही है नेवी के लिए। बेटा अगर आपको कोई भी नंबर कुछ भी, तो आप रॉबिन सर से कांटेक्ट करना जरा। चलो बेटा जल्दी फटाफट आ जाओ। हाँ भाई, इसका द वाइट पीपल आस्क गांधी जी टू अबेंडन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि वो इंडियंस को क्या मानते थे? इंफीरियर मानते थे, या दे वर लुकिंग फॉर अ चांस टू टॉक टू हिम, कि वो गांधी से बात करना चाहते थे, या वो बदला लेना चाहते थे, गांधी जी से ही बदला लेना चाहते थे, या दे वांट, या वो गांधी जी को नाराज करना चाहते थे? बताओ फटाफट आंसर। क्योंकि वो इंडियंस को इंफीरियर मानते थे, तो सी इसका आंसर है। सी है सभी का ना? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। वाई वॉज ही थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट? से बाहर क्यों फेंक दिया गया? बताओ भाई, कंपार्टमेंट से बाहर क्यों फेंक दिया गया? उनको कंपार्टमेंट से बाहर क्यों फेंका गया? ही मिसबिहेव विद द वाइट्स। गांधी जी मिसबिहेव, गांधी जी तो कर ही नहीं सकते कभी, तो ए तो नहीं होगा। हाँ भाई, इसका आंसर है क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था वेन कंपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए, तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। व्हाई डिड ही नॉट गो टू द वेटिंग रूम? क्यों नहीं गए वो वेटिंग रूम में? वेटिंग रूम में सोने क्यों नहीं गए? वेटिंग रूम में सोने के लिए वो क्यों नहीं गए? बताओ क्या कारण था? इसका आंसर है क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं वो बाद में उनके साथ इंसल्ट ना करे, उनकी जो गोरे लोग हैं वो उनकी इंसल्ट ना करे। डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, अगला ये डी है भाई इसका आंसर फाइनल। नेक्स्ट, दिस इवेंट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी। गांधी जी की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट था। द इवेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज, ये इवेंट क्या था? किस इवेंट की बात की गई है? कौन सा इवेंट उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट था? बोलो।
कौन सा इवेंट उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट था? जल्दी बोलो फटाफट। जल्दी बोलो बेटा, कौन सा इवेंट? अबे स्टेइंग बैक का तो निर्णय उन्होंने लिया था बाद में, ये थोड़ी था। सारे के सारे डी पे चल रहे हैं। ये तो उन्होंने बाद में निर्णय लिया था, लेकिन वो क्या घटना हुई थी जिसकी वजह से वो सब, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया? गांधी जी को गोरों के द्वारा जो ये इल ट्रीटमेंट हुआ था, ये जो बुरा व्यवहार हुआ था, गलत व्यवहार, ये था उनका। हाँ भाई, आगे समझ में ये? बोलो, क्लियर हो गया? बोलो रे। हाँ भाई, चलो तो बस क्लास इतनी रख लेते हैं, क्योंकि फिर ओपी पटेल सर की क्लास होगी। अच्छा, 5-6 पैसेज हैं इसमें, 3 मैंने करा दिए, बाकी के सारे खुद करोगे। बताओ करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि मैं ही कराऊंगा, अगर सारे मैं ही कराऊंगा उसका फायदा नहीं है। 2-3 तो खुद भी क्या करो, आधे मैं कराता हूं, आधे तुम क्या करो। बताओ, खुद कर लोगे ना? भाई मैं इसे बोल रहा हूं मेरे मुन्ना, मैं इसलिए, मेरे चांद, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 8 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होगी। अब तुम अभी लगे रहोगे फिर, तो इसीलिए खुद भी करो। अभी जैसे टाइम मिल रहा है 15 मिनट का, रोशन उनकी क्लास है ओपी पटेल सर की, तो 15 मिनट में फटाफट सॉल्व कर लो। आंसर की इसमें दे रखी है, आंसर की इसमें है, तो 2-3 पैसे अपने आप भी सॉल्व कर लो। ठीक है, टाइम बढ़ा दो बेटा, टाइम बढ़ा दूंगा कल से, क्योंकि आपको पता है आज वो थोड़ा सा शेड्यूल खराब हो रहा था, बफरिंग ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, पैसेज में नंबर नहीं कटने दूंगा, टेंशन ना लो। हाँ बेटा, सच में ही तो बोल यार, मैं बेवकूफ हूं क्या तुम्हारे सामने यहाँ बोलूंगा कि सच में, या मेरे को कोई मजाक करने का शौक है यहाँ पे है? इस नंबर पे कॉल कर लेना भाई, जिसको भी ये नंबर वाली समस्या हो, जिसको भी ये नंबर वाली समस्या हो। कैडेट डिफेंस एकेडमी 24 घंटे तुम्हारी सेवा में हाजिर है, ठीक है ना? बाकी लोग भले ही सो रहे हो, अब वो बिजी हैं बेचारे अपना काम धंधा करने में, उनका व्यापार जो है वो अपने व्यापार में बिजी हैं, लेकिन हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं, ठीक है ना? कैडेट डिफेंस एकेडमी 24 घंटे आपके साथ खड़ी है बेटा, डोंट वरी, डोंट टेक द टेंशन। हर वो मुसीबत जो आपके आड़े आएगी, रास्ते में आएगी, उसको उखाड़ के फेंकते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है ना? तो ये कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है? कैसे कैसे होगा वो हमारी गारंटी है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है बेटा? क्लास का टाइमिंग बेटा, रात को 8 बजे, शाम को 5:30 बजे, और सुबह 10 बजे 10 AM, ये मेरी 3 क्लास होती हैं, ठीक है बेटा? टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम है कैडेट्स डिफेंस अकेडमी, कैडेट्स डिफेंस अकेडमी, ठीक है बेटा? कॉल नहीं लग रहा, एक काम करो, अगर कॉल नहीं लग रहा, इस पे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दो, अपने आप रिप्लाई कर देंगे। व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दो इस नंबर पे, और जितने भी आपके भाई हैं या कोई ऐसा बच्चा है जो इस प्रॉब्लम से परेशान है, या अगर होता है भविष्य में आपको पता चलता है, तो उसके साथ ये मैसेज शेयर करो, ये कांटेक्ट नंबर दो, ताकि वो इस समस्या से उभर पाए। या कोई और नंबर की आपको समस्या लेकर समस्या है तो उसका टेंशन मत लो, ये भाई क्लियर हो गया? नमस्ते भाई, नमस्ते। तो चलो बेटा, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। शाम को 8 बजे पीडीएफ जाने वाली है, पीडीएफ जाने वाली है आपके पास, ठीक है ना? पीडीएफ, हाँ पीडीएफ आने वाली है, ठीक है बेटा? पीडीएफ आने वाली है, ठीक है भाई? धरती पर भगवान, अरे हम भगवान होगा नहीं यार, बस हम सेवक हैं आप लोगों के, मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो चलो बेटा, मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत। रात को 8 बजे मिलेंगे आपसे वो कैब शो में।